सो लेट्स सी गाइस, ये एक मेरा सेटअप है जो मैंने अभी घर पर बनाया है। और साथ में देखिए ये मेरा लैपटॉप, यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक ये VFT आपको दिखाई दे रही होगी। मैं इसको आपके थोड़े ना इसके बारे में आपको डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि हम इसकी बेसिक सेटिंग किस तरीके से करते हैं, वायरिंग किस तरीके से करते हैं, वो थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको आपको बेसिक सेटिंग बताता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी पीछे की साइड, यहाँ पर आपको अगर 3 फेज चलाना है, सिंगल फेज चलाना है, तो पीछे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको सिंगल फेज पे चला रहा हूँ, तो सिंगल फेज की वायरिंग कर रखी है RS पर ओनली। ठीक है, यहाँ पर आपको पीछे देखिए L और N लगे दिखाई दे रहा है। अगर आपको 3 फेज पे चलाना है तो आपको L1, L2 और L3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपकी सिंगल फेज पे हो जाएगी। अब इसकी बेसिक सेटिंग होगी जो पैरामीटर्स की, वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। अब देखिए यहाँ पर सामने है इसकी कंट्रोल वायरिंग है। कंट्रोल वायरिंग कि आपको इसको चलाना कैसे, देखिए मैं अभी इसको रिवर्स फॉरवर्ड चला रहा हूँ प्रोग्राम से। यहाँ पर देखिए ये मेरे प्रोग्राम है, मेरी M0 Y0 से ऑन हो रही है, यानी कि मेरी फॉरवर्ड के लिए है, और Y1 है मेरी रिवर्स के लिए। और यहाँ पर देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए तो आपका M1 है और ये आपका M2 है। देखिए मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, M1 M2 और यहाँ पर CDCM ये आपका कॉमन हो जाता है। अब मैंने इसकी वायरिंग कैसे की है, ये देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ पर कार्ड लगा है, ये देखिए यहाँ पर एक कार्ड लगा, रिले कार्ड। यहाँ से मेरी वायर आई यहाँ पर चल के, यहाँ से मैंने इसकी एक Y0 को उठा करके दे दिया यहाँ पर इसके MI1 पे, और यहाँ पर Y1 को उठाकर दे दिया M2 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी सिंपली वायरिंग कर दी, और इसका कॉमन जो 24 वोल्ट है मैंने डायरेक्ट यहाँ से दिया है। 24 वोल्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसको 24 वोल्ट दे दिया, यानी कि इसका CMD कॉमन हो गया। अब देखिए जो मेरा रिले है ना, वो मेरा 24 वोल्ट दिखा रहा है, जो मेरा आउटपुट आ रही है वो भी 24 वोल्ट आ रही है, तो इसमें 24 वोल्ट चला जाएगा। अब हम इसकी सिंपली पैरामीटर सेटिंग के बारे में आपको इसको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए आपका ये होता है मोड। सबसे पहले तो आपको दिखाता है ना यहाँ पर मोड, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी सेटिंग होती है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सेटिंग के बारे में बताता हूँ। अब ये देखिए साइड में मेरे पास एक मैनुअल है और यहाँ पर मेरे पास ड्राइव है। अब देखिए मैनुअल में आपका 1.0, सबसे पहले हम इसके पैरामीटर 1.0 में जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसका मोड बटन दबाऊंगा और यहाँ पर एंटर करूंगा, और यहाँ पर हम 1.0 में जाएंगे, और ये देखिए 1.0 में अब मैं एंटर करता हूँ इस पर। देखिए 60 इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर हम इसको कम भी कर सकते हैं, मैं इसको 15 हर्ट्ज करना चाहूंगा, इसको 15 हर्ट्ज यहाँ से कर दूंगा। ठीक है, यहाँ 15 हर्ट्ज कर दीजिए, ये मेरी है इसकी ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी। मैं वापस एंटर करूंगा, वापस एंटर करने के बाद अब इसमें फोन में आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए जो मेरी सेकंड वाला है ना, यहाँ पर देखिए आपको सेकंड जो आपको मोटर की फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कहां पर जाना होगा, यहाँ पर देखिए 1.1 में 1.1 यहाँ पर आपको पैरामीटर में जाओगे और यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर भी आपको मोटर की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। मोटर की फ्रीक्वेंसी जो आपको रखनी हो यहाँ पर रख सकते हो आप। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 16 हर्ट्ज की बजाय हम 15 हर्ट्ज यहाँ पर रहने देते हैं इसको। ठीक है, 50, 53, और यहाँ पर हम इसको रखते हैं 15 हर्ट्ज। ओके, अब नेक्स्ट आती है हमारी 2। यहाँ पर आपको कितने वोल्ट पर इसको ऑपरेट करना है। तो मेरी सिंगल फेस है तो मैंने यहाँ पर इसको 220 वोल्ट यहाँ पर सेट कर दी। 440 होगा तो आप 440 कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पैरामीटर में, फिर से मेरे यहाँ पर फोन के पैरामीटर में आपको दिखा देता हूँ खोल करके। यहाँ पर देखिए मोटर की रेटेड वोल्टेज यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ना, 230 वोल्ट मैंने यहाँ पर इसमें सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिक सेटिंग होती है। इसके बाद आती है इसकी कंट्रोल सेटिंग। कंट्रोल सेटिंग पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल सेटिंग में जाएंगे। अब कंट्रोल सेटिंग देखिए मैं यहाँ पर अगर 202 पर 02 में आपको एंटर करना है, और 00 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको किस तरीके की आपको इसमें रखना है, कि आपको जो आपका पोटेंशियोमीटर से आपको फ्रीक्वेंसी अप डाउन करनी है या आपको एनालॉग करनी है, एनालॉग के थ्रू करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैनुअल में यहाँ पर सेटिंग दे रखी है 1, आपको यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर देना। मैं एंटर करता हूँ, एंटर मैंने 4 कर रखा है क्योंकि मेरे पोटेंशियोमीटर जो इसमें इनबिल्ट आता है ना, मैंने अभी इससे सेटिंग कर रखी है इसको। देखिए मैं इससे अप डाउन करता हूँ तो इसमें फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है 4। अगर इसमें 1 करेंगे हम तो हमारा एनालॉग की हो जाएगी 0 से 10 वोल्ट में, और 4 से 20 मिली एम्पियर में करना है तो आपको यहाँ पर करना होगा 2 सेट। ये देखिए यहाँ पर आपको 2 की सेटिंग कर देनी होगी। ठीक है, मैंने 4 कर रखा है। अब देखिए मैं इसको एंटर करके बाहर जाता हूँ। यहाँ पर देखिए हम बाहर जाते हैं और यहाँ पर मोड दबा करके हम बाहर आ जाएंगे। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, अब मैं यहाँ से इसको सेट कर पा रहा हूँ। देखो पोटेंशियोमीटर से कर पा रहा हूँ ना यहाँ पर सेटिंग, ये देखिए हो पा रही है, हो रही है ना यहाँ से। अब ये हो गई सिंपल इसकी सेटिंग। अब इसमें अब एक होती है हमारी एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन टाइम।
वो मैं आपको बता देता हूँ वो आपको कैसे करनी है सेटिंग डीएक्सीलेशन और एक्सीलेशन की। अब देखिए एक्सीलेशन और डीएक्सीलेशन की सेटिंग के लिए आपको जाना होता है 1.09 पैरामीटर में। तो आपको यहाँ से वापस से मोड दबाना है, मोड दबा करके आप एंटर दबाओगे तो आपको 1 पे जाना है और एंटर कर देना है। अब हमें कहां पर जाना है 1.9 में, तो यहाँ से हम आप करके 9 पर जाएंगे 1.9 में, यहाँ पर यहाँ पर हम आ गए 9 में, एंटर करेंगे। अभी मेरी 10 पड़ी यानी कि 10 सेकंड्स, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम इसको कम करते हैं। 10 सेकंड मोटर ऑफ होने के बाद 10 सेकंड तक चलती रहेगी, ये गलत, हम इसको 1 सेकंड कर देते हैं बस। मैंने इसको 1 कर दिया। ये तो हो गया मेरा एक्सीलेशन टाइम फर्स्ट। अब मेरे हो जाता है एक्सीलेशन टाइम, यहाँ पर डीएक्सीलेशन टाइम, इसको मैं कम करूंगा। डीएक्सीलेशन टाइम यहाँ पर मैं कम कर लूंगा, यहाँ पर मैं कर लूंगा 1 सेकंड। 1 सेकंड में अपना रखूंगा और एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया एक्सीलेशन और डीएक्सीलेशन टाइम। अब एक्सीलेशन डीएक्सीलेशन टाइम बाद अब आ जाती है हमारी कि हमें वायरिंग किस टाइप से करानी है हमें अपनी इसकी, लाइक कि आपको किस तरीके से आप इसमें मोड पे चला रहे हो। अब देखिए मैं यहाँ पर चला रहा हूँ रिवर्स और फॉरवर्ड। रिवर्स फॉरवर्ड के लिए आपको क्या पैरामीटर की सेटिंग करनी होती है, आपको एंटर करना है। एंटर करके यहाँ पर जाना है 0.4 में। 0.4 में जैसे आप यहाँ पर जाओगे एंटर करना है आपको, वापिस से आपको जाना है 0.4 में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 0 पड़ा है, इट्स ओके, यानी कि आप ये 0 रहने देना आपको। हम 2 वायर मोड पे चला रहे हैं, यानी कि देखिए MI1 और MI2 और DCM यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड के लिए मैंने 2 वायर यूज किए हैं। अगर आपको ये नहीं होता है, मतलब आपकी एक ही मोड में चल रही है फॉरवर्ड में, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एंटर करना है। एंटर करके आपको जाना है 0.19 पैरामीटर में। यहाँ पर देखिए 0. जैसे 19 में जाओगे एंटर करोगे, यहाँ पर मैंने 1 किया है, आपका ऑब्वियसली 0 होगा अगर आपकी एक डायरेक्शन में चल रही होगी तो आपको सिंपली यहाँ पर 1 कर देना है। 1 करके आपको वापिस से आ जाना है 0.4 पर। यहाँ पर आपको आ जाना है 0.4 पर, और ये देखिए आपको यहाँ पर 0 ही कर देना है। और यहाँ पर आप 0.6 में जाइए। अब यहाँ पर आपके डिसेबल है। अब आपको 0.4 अगर आपका डिसेबल है तो अगर आपको उसको इनेबल करना है तो वहां पर आप 0 कर दो 0.19 में। ठीक है, अब हम सिंपली मैं इसको आपको प्रोग्राम से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये मेरा प्रोग्राम है और मैं इसमें यहाँ पर अपनी यहाँ पर Y0 को ऑन करता हूँ। अब देखिए मेरी Y0 यहाँ से ऑन हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आकर देखिए आप, यहाँ पर मेरी देखिए रिले कार्ड पर देखिए आपको ऑन दिखाई दे रही है, Y0 यहाँ से ऑन हुई। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा आ गया है फॉरवर्ड का और रन का। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा रन, और ये देखिए फॉरवर्ड में चल रहा है। और मैं इसको बाहर चला जाता हूँ यहाँ से। अब देखिए मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको रन आ गया और फॉरवर्ड आ गया। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और मैं इसको कर देता हूँ ऑफ।